मित्तल हाउस की उस शाम का माहौल कुछ ऐसा था जैसे घर की दीवारें भी किसी बड़े राज की गवाह बन रही हो। हवा भारी थी, जैसे किसी ने पूरे घर पर सन्नाटे की चादर ओढ़ा दी हो। हर चेहरे पर बेचैनी थी, हर निगाह में अनकहा डर। सब जानते थे कि कुछ ऐसा घटित हुआ है जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार की नींव हिला देगा। राध्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसकी आंखों से आंसुओं की धार थम ही नहीं रही थी। आंसू पोंछने की हिम्मत भी मानो साथ छोड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी हर मेहनत, हर बलिदान, हर कोशिश को यूं ही मिट्टी में मिला दिया गया। उसने मन ही मन सोचा, आखिर हर बार दोष मुझ पर ही क्यों आता है? क्या इस घर में मेरी कोई जगह नहीं? मैंने किसका बुरा किया है? उसका मन टूट चुका था, हर वक्त से उसे अकेलापन घेरे हुए था। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में बैठी थी। बाहर से देखने पर उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में असंतोष की चमक थी। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल रही थी, जैसे कोई पुराना हिसाब बराबर हो गया हो। ये धीरे धीरे खुद से बुदबुदा रही थी, देख लेना, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, यह घर खुद राध्या को बाहर निकाल फेंकेगा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालात अपने आप उसे धक्का देंगे और यह घर जिसे वह अपना मानती फिर रही है वही उसे अस्वीकार कर देगा। उसके शब्दों में जहर टपक रहा था। साफ था कि उनका इरादा किसी भी कीमत पर राध्या को इस घर से बाहर करने का था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसी घर में कोई सदस्य उनकी असलियत तक पहुंचने ही वाला है। प्रथम के मन में सवालों का तूफान मचा हुआ था। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसे लग रहा था कि सामने जो दिख रहा है वो ऐसा सच में कुछ नहीं है। उसने ठान लिया कि अब वह सच्चाई तक पहुंचेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। उसी बेचैनी के साथ वह धीरे धीरे बुलबुल के कमरे की ओर बढ़ा। बुलबुल अपने खेल में मगन थी, लेकिन जैसे ही उसने चाचू को सामने देखा वह चुपचाप बैठ गई। प्रथम ने नरमी और सख्ती से मिश्रण वाले स्वर में कहा, बेटा मुझे तुमसे जरूरी बात पूछनी है, सच सच बताना, जब चाची तुम्हारे पास नहीं पहुंची थी तब दादी ने तुम्हें फोन कब किया था? बुलबुल ने मासूम आंखों से उसकी ओर देखा और बिना किसी झिझक के बोली, चाचू मुझे तो पता नहीं है। यह सुनते ही प्रथम का दिल दहल उठा, उसके माथे पर पसीना आ गया, वह और गंभीर हो गया। उसने तुरंत अगला सवाल किया, और बेटा ड्राइवर अंकल तुम्हें लेने कब आए थे? बुलबुल ने बिना रुक के जवाब दिया, वो तो जल्द ही आ गए थे, शायद 2 मिनट में ही पहुंच गए थे। यह सुनते ही प्रथम का चेहरा सख्त पड़ गया। उसे याद था कि ड्राइवर ने खुद उससे कहा था कि वह ठीक दोपहर 12 बजे ही पहुंच गया था। यह साफ था कि कहीं न कहीं झूठ बोला जा रहा है, किसी को बचाने के लिए सच्चाई छिपाई जा रहा था। अब प्रथम के सामने तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। ड्राइवर का झूठ और बुलबुल की मासूम सच्चाई ने उसे यह एहसास दिला दिया कि इसे पूरे खेल के पीछे कोई और नहीं, और यह कोई और नहीं बल्कि दादी है। तब तक की हर साजिश, हर चाल, हर झूठ उसी दिशा की ओर इशारा कर रहा था। प्रथम के भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दादी की इस सच्चाई को सबके सामने ला कर रहूंगा। अगर उन्हें पूरे परिवार को गुमराह किया है, अगर उसने बार बार राध्या को बदनाम करने की कोशिश की है, तो अब यह सब छुपा नहीं रह सकता। इस बार मैं राध्या को इंसाफ दिला कर रहूंगा। उधर राध्या अपने कमरे में बैठी कांप रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब इस घर में उसका कोई नहीं है, हर कोई उसे गलत समझ रहा है, हर कोई उसे दूरी बना रहा है। उसे लगने लगा कि उसकी किस्मत सिर्फ अकेलापन और बदनामी ही लिखा है, लेकिन उसे क्या नहीं पता था कि उसी वक्त प्रथम उसके लिए लड़ने निकल पड़ा है। प्रथम धीरे धीरे उन परतों को खोल रहा था जो राध्या के खिलाफ बिछाई गई थी। वह उस सच्चाई के करीब पहुंच रहा था जो दादी और उर्मी के चेहरे से नकाब उतरने ही वाली थी। लेकिन दादी अब भी अपने कमरे में संतोष से बैठी थी। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ उनके हाथ में है। वह सोच रही थी कि बहुत जल्द पूरा घर राध्या से नफरत करने लगेगा और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। लेकिन दादी को यह अंदाजा नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। प्रथम की आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। अब वह जान चुका था कि चाहे सच कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह उसे सबके सामने रखेगा। इस बार कोई साजिश राध्या को तोड़ नहीं पाएगी। रात गहरी थी जा रही थी, लेकिन प्रथम की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। वह बार बार उन घटनाओं को जोड़ कर देख रहा था।